इवन का वेट करते थोड़ा सा। इमरान भैया सही चल रहा है प्रैक्टिस वगैरह, कॉर्ड बीट्स साउंड्स? मुझे थोड़ा अभी सीजन सीजन के कारण मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था अच्छा बैठने ठीक के है। लिए। अच्छा मैं कर लूंगा। चलो। वैसे भी थोड़ा मुझे इस पे एक्सपीरियंस है, बस मुझे दिक्कत अपना सॉन्ग अरेंजमेंट में, मिक्सिंग में थोड़ा हम्म। दिक्कत है। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कोई सभी एक, जैसे कभी हमें खुद का ओरिजिनल गाना रिकॉर्ड करना हो, तो वो उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे उसका हम की फाइंड करेंगे, कैसे उसका बीपीएम फाइंड करेंगे, कैसे उस गाने के हिसाब से हम म्यूजिक बनाएंगे, जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है सेम वही प्रोसेस होता है। बस यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमें करनी पड़ती है। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपका एक ऑडियो इंटरफेस होना चाहिए जिसपे आपका माइक कनेक्टेड होना चाहिए, सिंपल। और आपका ऑडियो इंटरफेस आपके लैपटॉप से कनेक्ट होना चाहिए, बस इतना रहेगा। और आपका जो भी ऑडियो इंटरफेस होगा सबका, जो ऑडियो इंटरफेस जो दिखता है ना, वो बटन थोड़े अलग अलग होते हैं, और बटन सब में सेम होते हैं। एक गेन नॉब होता है, और एक आपका फैंटम पावर का +48 वोल्ट वाला नॉब होता है, उसको प्रेस कर देंगे, कंडेंसर माइक ऑन हो जाता है। ठीक है। आप अपने डिवाइस में जाएंगे, जहाँ पे डिवाइस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपका जो भी ऑडियो इंटरफेस है, स्टीनबक का है, फोकस राइट है, एम ऑडियो है, जिस भी कंपनी का, यहाँ पे वो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे, माइक वर्क करने लग जाएगा। मेरा एक पॉडकास्ट वाला माइक है, तो FL स्टूडियो एशियो में ही वो आ जाता है ना, D235, तो इसी में वो काम करता है। एक बार आपने ऑडियो इंटरफेस में डिवाइस सेट कर लिया, फिर आपको मिक्सर ट्रैक में ना एक ट्रैक लेना पड़ता है, जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अभी मिक्सर इफेक्ट्स के बारे में हम आगे समझेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। कोई सा भी आप ट्रैक चूज कर लीजिए, जैसे 10 नंबर ट्रैक आपने चूज कर लिया, यहाँ पे ना ये इनपुट होता है अपना। ठीक है, यहाँ पे इनपुट यानी कि कौन सा माइक से इसको सिग्नल मिलना चाहिए। तो अब जहाँ पे नन लिखा वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अब जो मेरी वॉइस है ना, ये देखिए वो आने लग गई। तो ये डबल डबल किस लिए आ रही है, क्योंकि एक जो मेरी वॉइस है वो डायरेक्ट हमें सुनाई दे रही है ऑडियो इंटरफेस से, ऑडियो इंटरफेस में से हेडफोन में, और एक जा रही है लैपटॉप के अंदर, फिर हमें सुनाई दे रही है। तो जो लैपटॉप में जा रही है उसमें थोड़ी सी लेटेंसी आती है ना, क्योंकि यहाँ पे वॉइस प्रोसेस होती है थोड़ी सी, तो वहाँ पे लेटेंसी आ रही है, इसलिए ये डबल डबल। कभी आपके साथ ऐसा हो डबल डबल आवाज आए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो ये एक्सटर्नल दिख रहा है, इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके आपका डबल डबल साउंड बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्लियर अपनी साउंड सुनाई दे रही है। अब कोई भी गाना आप गाना चाहते हैं, देखो सिंगिंग के लिए ना आपको सिंगर भी अच्छा होना पड़ेगा। अभी म्यूजिक प्रोडक्शन में तो हम कॉर्ड एंड कीज ये सब कुछ बना रहे थे, प्रोग्रेशन वगैरह, बीट वगैरह, उसमें हम रूल्स को फॉलो कर रहे थे। बिल्कुल सब कुछ सही होता। अगर आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे, आप रूल्स को फॉलो करेंगे, इस टाइम क्लिक कीजिए, स्नैप टू स्केल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बन जाएगा। आप सही सही साउंड यूज कीजिए, कीज, प्लग, पैड, लीड, बेस वगैरह यूज कीजिए, पूरा म्यूजिक फील हो जाएगा। बट सिंगिंग में आपको गाना भी पड़ेगा। अगर आप सही से नहीं, आपको नहीं पता कैसे गाते हैं स्केल के साथ, कैसे स्केल के साथ वोकल को बिठाते, तो फिर वो एक अलग इशू है, वो आपको सीखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, अगर आप एक नए सिंगर हैं, आप अपने गाने के हिसाब से म्यूजिक नहीं बना पा रहे, तो आपको म्यूजिक बनाना नहीं आता है। क्या क्या पता आपको ऐसा नहीं फील होता हो कि इस स्केल के साथ मैं गाऊं कैसे, अपनी पिच को कैसे उठाऊं, इसका हर जब की चेंज होता है तो कैसे अपने पिच को उठाओ, बीपीएम के साथ कैसे गाना गाओ, तो काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो बेसिक है बिल्कुल, किसी भी किसी भी सॉन्ग का म्यूजिक बीपीएम और की के बिना नहीं बन सकता है, चाहे वो ओरिजिनल सॉन्ग है, चाहे वो कवर सॉन्ग है, चाहे आप रिमिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बीपीएम और की तो पता होना ही चाहिए। तो बीपीएम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अपना मेट्रोनोम है, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो एक टैप का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो भी गाना आप करना चाहते हैं, उस गाने को गाते हुए आप इसको टैप कीजिए, आपको इसका की पता, बीपीएम पता करना है। जैसे कि कोई सा भी गाना ले लेते हैं, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। ठीक है, ये वाला गाना ले लेते हैं। मैं उतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ पर आइडिया के लिए आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इस गाने को गाते गाते इसके साथ इसको टैप करना है, और जैसे आप टैप करेंगे तो आपको बीपीएम इसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब भी खुद का गाना होगा तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। अभी जस्ट पूरा म्यूजिक के बारे में नहीं सोच रहे, हम जस्ट क्या करें, एक बीपीएम निकलना चाहते हैं। देखो, उसको बीपे कर लेते हैं। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, प्यासे क्या हो गए देखते देखते, है ना।
तो यानी कि 93 95 के करीब कहीं पे गाना आ रहा है, तो मैंने 95 रख लिया, थोड़ा फास्ट हो गया। ना 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 ना। ठीक है। अभी क्या हुआ है, हमें हमारा बीपीएम पता चल गया। तो इस तरीके से आप कोई भी गाना जब बनाएंगे अपना, तो इसका बीपीएम फाइंड कर सकते हैं सिंपल टैप करके। एक बार टैप कर लेंगे, आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप इसको सेट कीजिए, फास्ट कीजिए, स्लो कीजिए, सब आप पे डिपेंड करता है। तो 95 हमने रख लिया, डन। अब रिकॉर्डिंग के लिए जब आपने यहाँ पे माइक का इनपुट दे दिया है, आपको क्या करना है, ये जो रिकॉर्डिंग बटन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है। इस पे राइट क्लिक करेंगे तो इसमें चार ऑप्शंस होते हैं, ऑटोमेशन, नोट्स, ऑडियो, क्लिप्स। तो हमें क्या करना है, ऑडियो ओपन रखना है। नोट्स तब ओपन करना है जब आपको मीडी रिकॉर्ड करना है। और ऑटोमेशन फिर एक अलग चीज़ है, ऑटोमेशन ऑफ रहना चाहिए। कभी कभी गलती से ऑटोमेशन रिकॉर्ड हो जाता है तो प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा आपका। तो आप सिंपल इसको ऑडियो पे ओपन रखिए। और नोट्स तब जब आप मीडी का वर्क करेंगे, नहीं तो सब कुछ आप ऑफ रहने दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियो हमने सेलेक्ट कर रखा है। रिकॉर्डिंग करनी है अब आपको, आपका गाना खुद जो आप गाने वाले हैं उसको रिकॉर्डिंग करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल रिकॉर्डिंग बटन दबा के प्ले बटन दबाना है। अब ना, ये आपका माइक और ऑडियो इंटरफेस का इशू हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। भी मैंने बताया कुछ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सेटअप नहीं होता है। आपको सिर्फ ऑडियो इंटरफेस अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करना होता है यूएसबी केबल के थ्रू। वो अपने आप यहाँ पे शो हो जाता है। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आपको पहले उसका ऑडियो ड्राइवर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो भी कंपनी का आपका ऑडियो इंटरफेस है, आप उसके वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से उसका एक ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल होगा, आप उस पर अपना माइक कनेक्ट करेंगे। माइक कनेक्ट करने के बाद उस पर 48 वोल्ट का या फैंटम पावर का एक बटन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो ऑन हो जाएगा आपका माइक, सिंपल। उसके बाद जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जाके आपको इनपुट में जाना है। जिस इनपुट पे लगाया है आपने, किसी में एक इनपुट होता है, किसी में दो इनपुट होते हैं, किसी में चार होते हैं, किसी में आठ होते हैं। तो जैसे मेरे इसमें दो इनपुट है, तो इनपुट वन पे मैंने माइक लगाया हुआ है, तो सिंपल आप इस पे अपना माइक लगा दीजिए, वर्क करने लग जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ सेटअप ही नहीं होता है इस चीज़ का, बहुत ईजी सेटअप होता है। तो आप इसका एक प्रोसेस देखिए। अगर फिर भी इशू आता है, तो जो भी आपका ऑडियो इंटरफेस या माइक जो भी सेटअप है, एक बार उनकी वेबसाइट पे जाके आप देखिएगा, वहाँ पे कुछ आइडिया लग जाएगा कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है। फिर भी नहीं होता तो फिर एक बार आप मुझे एक उसका छोटा सा वीडियो भेज देना बना के, मैं देख लूंगा, है ना। तो अब हमने बीपीएम सेट कर दिया है। ठीक है। बीपीएम के साथ आपको क्या करना है, अपना गाना गाना है। अभी स्केल के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हमें की पता ही नहीं है, हम एक नए म्यूजिशियन है, हमें नहीं पता हमारे की गाने का की क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना सिंपली गा देंगे एक बार, चलने दो, कहीं से भी गा लो, कुछ भी लाइन गा दो आप। बस एक आइडिया के लिए कि आपका की क्या रह सकता है, फिर उसको हम की के साथ गाएंगे। जैसे सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए हैं देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ठीक है। तो ये मैंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया। ये फाइनल नहीं है, मैं जस्ट क्या करना चाहता हूँ, इसका की पता करना चाहता हूँ। पर ये बीपीएम पे मैंने गाया है, आइडियल इनएबिलिटी, स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा, तो जितना मुझे चाहिए था। ठीक है। आप क्या करेंगे, इस ऑडियो पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके ट्रांजिएंट्स दिखाई देंगे आपको इस तरीके से, जो वेव्स बने हुए। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एडिट इन पिच करेक्टर में जाएंगे। ठीक है। जैसे आप पिच करेक्टर में गए, तो ना ये इसका की बताएगा आपको कैसे। सिंपल आपको एडिटिंग पिच करेक्टर करना है। उसके बाद सीजर पे जाना है, यहाँ पे स्केल बताता है, देखो डी शार्प माइनर। ठीक है। यानी कि इसके हिसाब से जो स्केल है हमारा क्या है, डी शार्प माइनर। अब वही पुराना प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, सिंपल, फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब स्पीड तेज हो जानी चाहिए। तो अब अपना नेक्सस लीजिए, नेक्सस में एक की ले लेंगे। तो एक्सपेंड में चलते हैं, स्टैम्प में माइनर। ठीक है। डी शार्प, ना 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 ना। ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें गाना होगा। अब ये अपना सिंगिंग पे डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे सिंगर हैं तो हम समझ जाएंगे कैसे गाना है। अगर हमें सिंगिंग के बारे में पता नहीं है तो फिर हम इसको नहीं गा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कहाँ से स्केल उठाना है, कैसे स्केल के साथ अपने वोकल शिफ्ट करना है। तो ठीक है, अब कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेंगे। देखते हैं एक बार क्या है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे, थोड़ा और डाउन जाएगा। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा, कुछ चेंज नहीं करना है आपने। चिता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए
देखते देखते ये देखिए सिंपल अपना। अब ये प्रोग्रेशन आप यहाँ पे लगा लो इस तरीके से, और ये वाले वोकल हम हटा देंगे, क्योंकि अब हमने इस कॉर्ड प्रोग्रेशन के हिसाब से अपना गाना गाना है। ठीक है, डन। एक बीट बनाएंगे यहाँ पे। अब देखो बीट आप पे डिपेंड करती है, क्या सैंपल यूज करने हैं, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब आपके ऊपर है, कोई इसका रूल नहीं है। जैसा आपको आपको इसको ईडीएम फील देना है ईडीएम फील दे दो, आपको लो फाई फील देना है लो फाई फील दे दो, आपको ट्रैप फील देना है ट्रैप फील दे दो, डब स्टेप फील देना है डब स्टेप दे दो, हिप हॉप देना है हिप हॉप दे दो। कोई रूल नहीं, जैसा आपको लगता है वो। गाने के हिसाब से कभी बीट नहीं होती है, आप जैसा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से गाना बनता है। ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इंडियन और वेस्टर्न मिक्स करते हैं, तो कुछ ले लेते हैं एलिमेंट्स। किक क्लैप, थोड़ा पंची किक लेते हैं, ये वाला किक ले लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा ट्रैप पैटर्न वाला बना देते हैं। कितने मासूम थे, है ना। देखो इसमें एक स्नैप ले लेते हैं, देखो ना 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 ना। ठीक है, सही आ रहा है। हर बार एलिमेंट वो ही ऐड होंगे जो मैंने आपको बताया, ना ना ना, है ना। या कोई से भी गाना बना रहे हो, एलिमेंट हमेशा यही यूज होते हैं, देखो, है ना। अब हमारे पास एक बीट भी आ गई है जो ऐसे सुनाई देती है, और दोनों सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर से, देखो परफेक्ट। एक इंडियन फील देते हैं इसको, है ना। अपना इसमें एक डफ ऐड कर देते हैं, बस ऐसी लाइट फील देने के लिए, कि अपने पास एक डफ है शायद। ठीक है, जस्ट ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए ऐड कर रहा हूँ मैं इसको। तो अपने पास एक डफ भी आ गया, थोड़ा इंडियन फील। इसका थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेंगे, तो आपने देखा इस तरीके से ऐड किया है। ये 95 बीपीएम का ही था, तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, बीपीएम मैच करने की जरूरत पड़ी नहीं। वॉल्यूम हमने इसका डाउन कर दिया। ठीक है। ना 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 ना। ठीक है। अब अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, तो कभी भी ना यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, बिल्कुल पहले पॉइंट से रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, आपको फिफ्थ से रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है। और रिकॉर्डिंग फिफ्थ से होगी तो थोड़ा ट्रैक को पीछे से चलाना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट यहीं से ट्रैक स्टार्ट होगा, नहीं। थोड़ा फ्लो बनाते हुए आना है सिंगिंग के लिए, ताकि आपको आइडिया लग सके कहाँ से वोकल उठाने हैं, कहाँ से गाने हैं, और फिर आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसको कहेंगे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ठीक है, डन। तो जो वोकल हमने रिकॉर्ड किए, अब ये बिल्कुल रॉ वोकल है, तो मैं इसमें कुछ इफेक्ट ऐड करूंगा, और इफेक्ट के बारे में अभी डिटेल में आपको अगली क्लास में बताऊंगा मैं। ठीक है। तो इफेक्ट में इसलिए ऐड करूंगा ताकि वोकल थोड़े सुनने में अच्छे लगे, नहीं तो रॉ वोकल उतने अच्छे नहीं लगते। ठीक है। अब देखिए कैसे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम। ये देखा हमने किस तरीके से हमने यहाँ पे वोकल रिकॉर्ड करे अपनी बीट के साथ। तो बिल्कुल जीरो था, कुछ भी नहीं था। पहले हमने बीपीएम फाइंड किया, उसके बाद उस पे गाना गाया, फिर उस गाने का की फाइंड किया, फिर हमने पुराना वोकल डिलीट किया, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, फिर उस कॉर्ड प्रोग्रेशन के हिसाब से हमने गाना गाया। परफेक्ट। तो ये प्रोसेस होता है जब ये अपना खुद का गाना रिकॉर्ड करने वाला है। अब इस गाने का अंतर रिकॉर्ड करना है, आप अंतर रिकॉर्ड कर सकते हैं। गाने में कित क्या लिरिक्स होने चाहिए, हाई पिच पे गाना है, लो पिच पे गाना है, हारमोनी करनी वगैरह, ये तो सब अपनी पर्सनल चीजें हैं, ये सारी सिंगिंग की चीजें हैं, ये अलग टॉपिक है। हमारा मेन फोकस म्यूजिक प्रोडक्शन रहेगा। अब जो जो एलिमेंट मैंने आपको बताया है वो आप इसमें ऐड करते चले जाओ, बेस डाल दो इसमें, आर्प डाल दो, पूरा ये बढ़िया से बनता जाएगा। ठीक है। तो अब इस वोकल को मैंने 10 ट्रैक पे लिया है, इसका इनपुट ऑफ करेंगे, इसमें ना कुछ इफेक्ट डालते हैं।
इफेक्ट्स के बारे में अगली क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिवर्ब ऐड करते हैं। रिवर्ब यानी कि जो आवाज गूंजने वाला इफेक्ट होता है, देखो वो वाला इफेक्ट आएगा। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए। ठीक है, हल्का सा अपना हल्का डिले ऐड करते हैं। डिले यानी कि इको वाला इफेक्ट। अब ये मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, अपने जो ये जो वोकल है, वोकल को असाइन किया है 10th नंबर पे। ठीक है, 10th नंबर यानी कि मिक्सर ट्रैक का 10th। डन। इस पे मैंने रिवर्ब ऐड कर दिया, हल्का डिले ऐड कर दिया, डिले इको। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते दे। ठीक है, हल्का सा इक्यू ऐड करेंगे। इक्यू यानी कि वोकल को शार्प करना, थोड़ा फ्रीक्वेंसीज बढ़ा रहे हैं हम हाइज की। ठीक है, हाइज उठा दिए हल्के से। ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, है ना, आप जस्ट आइडिया ले लीजिए अभी क्या कर रहा हूँ मैं। थोड़े से वोकल अब देखो शार्प हो जाएंगे। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, है ना। अब जैसे मैंने गाया है, या जब हम गाएंगे तो ना बिल्कुल स्केल में नहीं हो सकते कभी भी वोकल, बिल्कुल परफेक्ट एकदम सुरीले वोकल नहीं हो सकते, क्योंकि शायद हमने बचपन से ट्रेनिंग नहीं ली होगी सिंगिंग की। अगर किसी की वॉइस पहले से अच्छी है, वो अगर बचपन से गाते हैं और रेगुलरली गाते हैं, तो उनकी वॉइस अच्छी हो सकती है। बट नॉर्मली जब भी कोई भी गाना रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कितने बड़े सिंगर्स वगैरह क्यों ना, सब ऑटो ट्यून यूज करते हैं। तो हमने क्या किया है, FL स्टूडियो का एक ऑटो ट्यून यूज किया जिसका नाम है पिक्चर। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, सिंपल आप अपना स्केल सेट कर दीजिए। जैसे हमने क्या की लिया था, डी शार्प माइनर, तो हमने क्या किया, पिक्चर यूज करके इसमें यहाँ पे डी शार्प माइनर यूज कर दिया। ठीक है, सिंपल डी शार्प माइनर। अब देखिए ये जो स्पीड होती है ना, इससे पता लगेगा कितना ऑटो ट्यून लग रहा है। देखो, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते हमने पत्थर से जिनको बनाया सा, है ना। अब देख रहे हैं एक ऑटो ट्यून वाला इफेक्ट आ रहा है, वोकल थोड़े सुरीले लग रहे हैं सुनने में। सिंपल आपने क्या ना, रिटर्न स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है, फास्ट और मीडियम के बीच में रख देंगे, बढ़िया लगेगा। तो अभी रिवर्ब आ गया, डिले आ गया, EQ आ गया, पिक्चर आ गया। अभी आइडिया के लिए बहुत है, बाकी इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे। ठीक है, वो खुदा हो गए, देखते देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। ठीक है, अब देखो इसमें जो ये कीज हमने बनाई, इसमें पूरा प्रोग्रेशन आप बनाइए हर एक चीज का, जो जो मैंने आपको बताई थी। इसमें बेस ऐड कर दीजिए, बू बेस, ये अपना स्टॉक प्लगइन है FL स्टूडियो का। कॉर्ड को कॉपी करना है, बू बेस में पेस्ट करना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस। अब देखो यहाँ से आप बाकी नोट्स हटा दो, सिर्फ रूट नोट रहने दो। कंट्रोल है, अब कैसा बेस फील देना है वो हमारे ऊपर डिपेंड कर देगा। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। ठीक है, हम ड्यून ले लेते हैं, ड्यून से एक अच्छा सा प्लग ले लेते हैं। आपको पता है प्लग का प्रोडक्शन बनाएंगे बढ़िया सा। तो यहाँ से ड्यून में से कॉर्ड प्रोडक्शन कॉपी करते हैं, कॉर्ड को ही कॉपी करके पूरा का पूरा म्यूजिक बन जाता है। ठीक है, अब ड्यून में गए, ड्यून में पहले एक हम प्लग चूज कर लेते हैं, जैसे कि अपना ड्यून 3 फैक्ट्री प्लग ले लेते हैं। देखते हैं इसमें कोई बढ़िया प्लग होगा नहीं होगा, प्लग ले लेते हैं। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है उतना, फिर दूसरा ट्राई करते हैं। हम्म, थोड़ा हाई करते हैं इसको यहाँ से, इसका ऑक्टेव इंक्रीज कर रहा हूँ मैं इधर कीबोर्ड में जाके, देखो। ठीक है ना। अब इसका एक प्रोग्रेशन बना लेते हैं, कंट्रोल है। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। अब कैसे जैसा प्रोग्रेशन बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे एक ऐसा हो सकता है, ठीक है, अपने प्लग्स भी आ गए, बेस लाइन भी आ गई, अपने कॉर्ड्स भी आ गए। साउंड अपने हिसाब से, वॉल्यूम नॉब है यहाँ पे, इससे मैनेज कर सकते हैं किसी का भी साउंड। डन। ठीक है, इसमें हम एक आर्प ऐड कर देते हैं, ड्यून से ही एक आर्प लेते हैं,
क्लोन, सिंपल आपको कॉर्ड को कॉपी करना है, ठीक है। एक्सपेंड में राइट क्लिक करके कॉपी, और ड्यून में राइट क्लिक करके पेस्ट, और ड्यून को यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लोन किया। तो बार बार लोड भी नहीं कर रहे हैं और बार बार नए पैटर्न भी नहीं बना रहे, उन्हीं पैटर्न्स को कॉपी कर रहे हैं, उन्हीं साउंड्स को क्लोन कर रहे हैं, अगर फिर से यूज करना है तो, ठीक है। ट्यून 3 में एक आर्क चूज करते हैं कोई बढ़िया सा, दिखते हैं इस गाने के हिसाब से। ठीक है, आपको थोड़ा सा फाइन करना पड़ेगा कि अच्छा लगेगा, देखो, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक बार सुनते हैं वोकल के साथ, यहाँ पे हल्का सा एक स्पेस क्रिएट कर दे। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए, देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। ठीक है, और सिंगिंग तो जो जितना अच्छा गा सकता है उतना अच्छा हो सकता है, बाकी उस वोकल को सपोर्ट करने के लिए देखिए जो म्यूजिक है वो इस तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं। अब पिछली क्लास में मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया था, अरेंजमेंट के बारे में, कहाँ पे कौन से साउंड आएगी, कहाँ पे कौन से साउंड नहीं आएगी। तो जैसे स्टार्टिंग में ऐसे साउंड आए, बीट नहीं आनी चाहिए, देखो, है ना। फिर यहाँ से अपना बीट लेके आते लगे, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए, देखते। थोड़े वोकल कम लग रहे हैं, है ना, वोकल को हल्का सा बढ़ाते हैं, नॉर्मलाइज कर दिया। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए, देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। अब आपको इसमें जो ऐड करना है, जैसे ऐड करना है आप कर सकते हैं, गिटार ऐड कीजिए, पियानो ऐड कीजिए, वायलिन ऐड कीजिए, जैसा जो अच्छा लगे, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है मेलोडी बनाने का, है ना। तो मेलोडी के लिए जैसे यहाँ पे हम एक्सपेंड लेते हैं, एक्सपेंड को क्लोन करते हैं, और एक्सपेंड में ना वायलिन चूज करते हैं। तो मेलोडीज की अभी डिटेल क्लास आगे आएगी, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताऊंगा मेलोडी बनाने के। अभी जस्ट आप आइडिया ले लीजिए। हम यहाँ से स्ट्रिंग्स चूज करते हैं, स्ट्रिंग में एक वायलिन लेते हैं, क्योंकि सैड गाना है तो वायलिन अच्छा लगेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में एक एम्प्टी पैटर्न लेना है, जैसे मैंने एक एम्प्टी पैटर्न चूज किया, आप इसके अंदर एंटर करेंगे इस तरीके से, ये है ना, इसके अंदर अपना वायलिन है, ठीक है। डी शार्प से आप क्या करो, अभी नहीं सोचना क्या मेलोडी बनेगी, कैसे बनेगी, क्योंकि हम बिल्कुल नए म्यूजिशियन है, तो हमें नहीं पता लगेगा क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। तो आप फ्रीली कुछ भी बना सकते हैं, बस स्नैप टू स्केल ऑन रहना चाहिए, और ट्राई करके देखो कैसा बनता है। बस आपको थोड़ा फील समझना है कैसा है, जैसे जैसे ठीक है। मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या ड्रॉ हो रहा है, बट फिर भी देखो क्या परफेक्ट लग रहा है, देखो। सोचता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप मेलोडीज बना सकते हैं। अब इसको और ग्रो कीजिए और आगे कंटिन्यू कीजिए, देखो, है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं, देखो। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, है ना, देखो। ये हमने एक वायलिन की अच्छी सी मेलोडी बना दी, देखो। सोचता हूँ कि वो कितने, आपको जो अच्छा लगेगा, जैसा अच्छा लगे वैसा आप इसको ट्विस्ट दे सकते हैं, जैसे आप इसको ऐसा कर दीजिए, है ना, इसको आप ऐसा कर दीजिए, अब देखो, है ना। अगर अच्छा नहीं लगता तो चेंज, बस आपको फील करना है क्या ये मेलोडी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। बाकी आप कोई सा भी नोट कहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मेलोडी बनती है। क्योंकि जब आप कीबोर्ड प्ले करेंगे तो कीबोर्ड में भी आप यही करते हैं,
एक नोट के बाद दूसरा नोट प्रेस करते हैं, कोई नोट ज़्यादा देर के लिए प्रेस करके रखते हैं, कोई नोट कम देर के लिए प्रेस कर, कोई नोट शॉर्ट रहता है, कोई नोट हाफ रहता है, कोई नोट रिपीट होता है। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यानी कि जैसे पियानो प्ले होता है, कीबोर्ड प्ले होता है, सेम वो हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें एक सेंस होना चाहिए कि ये सही हो रहा है गाने के हिसाब से या नहीं है। ठीक है? तो इतना जब हमने किया तो परफेक्ट लग रहा था। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते फिर यहाँ से देखते, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। थोड़ा किक का वॉल्यूम बढ़ा देते हल्का सा स्नैप का वॉल्यूम हल्का सा, हेड्स को इसमें जो भी ऐड करना है कोई रूल नहीं है, कुछ भी ऐड कर सकते हो। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, सोचता देखते। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक ब्रेक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जो इस वाले सेक्शन को इससे कनेक्ट करेगा, हमेशा एक ब्रेक पैटर्न होना चाहिए। जब भी इंट्रो से हुक की तरफ कनेक्ट होता है तो हमने देखा था इसमें एक ब्रेक पैटर्न रहता है। अब क्या करेंगे, कोई से भी साउंड से बना सकते हैं। देखो अब कुछ भी टॉम से बना सकते हैं, सिर्फ टॉम से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब क्या करो, कोई से भी एक सैंपल पैक के टॉम्स ले लो, जैसे कश्मीर में हम टॉम्स ले लेते हैं। ठीक है, ये रहे आपके टॉम्स। ऐसे साउंड्स होते हैं जो ड्रम सेट पे होते हैं ना टॉम्स, वो वाले साउंड्स। ठीक है, एक ही वाला आ जाएगा। क्यों ले लेते हैं, 3-4 की वैरायटी रहे तो अच्छा रहता है। एक ही वाला ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या पैटर्न बनता है। एम्प्टी पैटर्न, जब आपको नहीं पता हो कि कैसा बनेगा तो एक एम्प्टी पैटर्न बना लो, और फिर यहाँ से जब भी गाना प्ले करेंगे तो ये सुनाई देगा हमें क्या क्या बन सकता है। देखो हमने है ना, कुछ भी बनाते हैं जैसे हमने है ना, इतना भी रख सकते हैं तो भी चल रहा है, तो भी अच्छा लग रहा है क्योंकि गाना थोड़ा सिंपल क्लासिक टाइप का गाना है। तो देखो हमने है ना, बल्कि हम इसको ऐसे हमने पत्थर से, या एक और कर लेते देखो, हमने पत्थर से जिनको है ना, या यहाँ से लेके आ जाओ लाइक, हमने पत्थर से जिनको देखते, हमने पत्थर से जिन है ना। देखो ये अपना ब्रेक पैटर्न हो गया। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के तो ये जब आएगा ऐसा रहेगा। देखो सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। ठीक है, अब इसमें देखो रिदम को और फिल करने के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे लूप्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लूप सेट करने के लिए सिंपल आपके पास लूप्स होने चाहिए। जो कश्मीर 3 का सैंपल पैक होता है, देखिए इसमें काफ़ी सारे लूप्स है हमारे पास, शेकर के लूप्स, टैम्बरिन के लूप्स, टॉप लूप्स, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। तो हमें क्या करना है, जस्ट इन्हें देखिए लूप्स में गए, ड्रम लूप्स, इधर ये दिखा रहा है टॉप लूप्स। ठीक है, ऐसे लूप्स हैं। तो अपना बीपीएम 95 है, तो 95 के करीब मिले तो ठीक है। ठीक है, केवल अच्छा लग रहा है, इसको यूज़ कर लेते हैं। अब ये क्या है, हमारा 100 बीपीएम पे है और हमारा बीपीएम क्या है 95। तो आप क्या करेंगे, इस लूप को 95 पे सेट करेंगे। तो जो ये लूप है इसका जो लेफ्ट टॉप है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, फिट टू टेम्पो ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और 95 है तो
75 टू 150 के बीच में जगह, मैक्सिमम 75 टू 150 के बीच में सारे बीपीएम्स होते हैं ना, क्योंकि 75 से नीचे बहुत कम गाने होते हैं और 150 से ऊपर भी इतने ज़्यादा गाने नहीं होते। तो आप सिंपल इसको सेट कर लो। ठीक है, अब देखो ये जो लूप है इसके साथ सेट हो गया। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम डाउन करेंगे। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब जो भी मन में आएगा ऐड करते रहिए, ऐड करते रहिए। पूरा म्यूजिक कंप्लीट। गिटार ऐड करना है, गिटार ऐड कर दीजिए। जैसे गिटार का कोई लूप आपको मिल जाए तो वो ऐड कर लेते हैं, देखते हैं एक बार। गिटार का स्ट्रम कोई मिल जाए तो स्ट्रम ऐड, यूकुलेले मिल जाए, यूकुलेले को स्ट्रम ऐड कर दीजिए। अभी आपकी क्रिएटिविटी है पूरी। बस माइनर के हिसाब से कुछ मिला, माइनर है यहाँ पे। ये आपके कलेक्शन में होना चाहिए ना, ये मैंने बना रखा है कलेक्शन अपना, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ है मेरे पास। ईशा, देखो अभी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं जस्ट ऐसे ही नॉर्मली देख रहा हूँ। कुछ मिल जाएगा तो अच्छा है, बाकी तो ऐसे ही आपको देखना पड़ता है क्या क्या हो सकता है। ना, 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 ना। ठीक है, ये वाला लुक मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब जब हमने परक्यूशन यूज किया तो परक्यूशन को तो सिर्फ हमने क्या किया था, और ना बीपीएम पे सेट किया था, बट इंस्ट्रूमेंट के लूप को पहले बीपीएम पे तो सेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि फिट टू टेम्पो करके 100 डन। फिर इसका ना की भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो की हमें देखना पड़ेगा। इसका की ये बता रहा है एफ माइनर। ठीक है, और जो हमारा की क्या है, डी डी शार्प शार्प माइनर। माइनर। ठीक है, तो अब देखिए एफ ये रहा और डी शार्प ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 नोट्स नीचे आना पड़ेगा, 1 2 2 नोट्स आना पड़ेगा। ठीक है, एफ माइनर और डी, 1 2 2 नोट्स डाउन आना पड़ेगा। तो 2 नोट्स डाउन आने के लिए क्या होता है, आप जैसे सैंपल को ओपन करेंगे यहाँ पे पिच का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो पिच को अगर हम लेफ्ट साइड टर्न करते हैं तो यहाँ पे ना पिच शिफ्ट दिखाई देता है कितने सेंट्स। तो 1 नोट यानी कि 100 सेंट्स, 2 नोट्स यानी कि 200 सेंट्स। तो जैसे मैं डाउन करूंगा देखिए ये आपका 200 सेंट्स हो गया है ना। इसमें उसको स्टॉप करेंगे। अगर की इन्फॉर्मेशन सही होगी तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर की इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी या गलत की लिखा हुआ है तो फिर नहीं बैठता है। तो एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है सही। ऐसा लग रहा है पर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करके 200 डाउन करते हैं एक बार। तो अब थोड़ा सा लाइट लग रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल किया, इसके पिच को ना पूरा शिफ्ट कर दिया। थोड़ा हैवी लग रहा था, मैं उसको पूरा लाइट बना दिया इसका, है ना? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें हैवीनेस आ रही थी। अभी मैं जस्ट देख रहा हूँ कौन सा सेक्शन अच्छा लगेगा इसका इनके साथ। ना 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 ना, इसका ना एक प्रोग्रेशन बनाना पड़ेगा, इसी लूप में से कट करके इतना सेक्शन और फिर इतना ना 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 ना। तो ये हमने एक पैटर्न बना लिया उस लूप को कट करके। अब सुनते हैं अपने वोकल के साथ। वैसे उतना परफेक्ट तो नहीं है, पर एक ही हल्का फुल्का भी रहे तो चल जाता है। देखो बस गिटार वाला फील देने के लिए हमने इसको यूज किया। जैसे यहाँ पे आएगा ऐसा, देखते हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए
करते हैं, इसको सुनते हैं शुरू से। तो सिंपल इस तरीके से, एक बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बताया आपका गाना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें कोई कोई रूल नहीं है, कोई अंत नहीं है इसका। अब जो ऐड करना चाहो, जैसा ऐड करना चाहो, जैसा फील देना चाहो, जैसा आपको नॉलेज है, कोई इसको एकॉस्टिक बना सकता है तो इसमें ड्रम सेट गिटार ऐड कर दिया। कोई लोफाई बना सकता है तो थोड़ा बूम बैप वाली बीट और थोड़े लोफाई वाले पियानोज वगैरह ऐड कर दिए। कोई ईडीएम बना सकता है तो ईडीएम के लिए टेक्नो या ईडीएम वाले एलिमेंट यूज कर दिए। कोई बॉलीवुड फील बना सकता है तो इसमें तबला ढोलक आ जाएगा। कोई क्लासिकल फील देगा तो इसमें तबला आ जाएगा, हारमोनियम आ जाएगा, संतूर आ जाएगा। तो फील हमारे ऊपर डिपेंड करता है, गाना कोई सा भी हो, ठीक है। तो अब ये जस्ट नॉर्मल जैसा आजकल मॉडर्न फील होता है ये किसी भी गाने का, ट्रैप बीट वगैरह ये सब चीजें, तो हमने उसका यूज करके बनाया। देखो, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपने देखा, अगर आप भी अपना खुद का गाना रिकॉर्ड करना चाहते तो सेम यही प्रोसेस आप अपनाइए। कैसा भी गाना हो, आपका फोक गाना है, रैप सॉन्ग है, भजन है, कोई किसी भी लैंग्वेज का गाना, वो बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस हो सकता है, सेम इस तरीके से। ठीक है, उसमें जो रिदम यूज होंगे, जो पैटर्न बनेंगे, वो टाइम सिग्नेचर्स के बारे में जो हमने समझा था, 4/4 वाला है, 4/6 वाला है, 2/4 वाला है, 3/4, 4/3, तो जिस भी टाइम सिग्नेचर में रहेगा सेट कीजिए, उसके हिसाब से टेम्पो फाइंड कीजिए, बीट बनाइए, नॉर्मली वोकल को रिकॉर्ड कीजिए, उसका की फाइंड कीजिए, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाइए, फिर उस पे गाने को गाइए। फिर अब आराम से आप अपना म्यूजिक बनाते रहेंगे फिर आगे। जी हाँ जी, इमरान भाई कुछ बोल रहे हैं? मैं समझ गया। अच्छा ठीक है चलिए। सर गुड मॉर्निंग। जी जी देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। सर इस क्लास का टाइम क्या है, कौन से डे को चले, मंडे को या ट्यूसडे को? ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रहेगा ये वाला। अच्छा ट्यूसडे, हाँ, थर्सडे से। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ये अच्छा है सुबह के लिए। हेलो सर, हेलो। चलिए। ठीक, हाँ जी हाँ जी, हेलो। सर मेरा वो माइक तो कनेक्ट ही नहीं हुआ। एक बार आप मुझे उसका वीडियो बना के भेजना, आपने कैसे जो जो मैंने बोला था आप वो एक बार कनेक्शन करके देखना। अगर नहीं होता है तो एक बार मुझे वीडियो बना के भेजना, कहाँ कहाँ पे आप कैसे कैसे उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर मैं देख के आपको बताता हूँ, है ना। ओके सर, ओके। चलिए।